जी बेटा, आवाज़ आ रही है सबको? आई गॉट डिस्कनेक्टेड। यस सर। ठीक है। तो अब बेटा आपको दोबारा से जो है इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। कुछ क्लासेस मैंने बता दिए, उनको सही करवा दिया। बाकी क्लासेस जो हैं आपने खुद अब उसको आइडेंटिफाई करना है और सही करना है। ठीक है। इसी तरीके से ओके। पैसेंजर लॉगिन जो है, पैसेंजर की क्लास एक बनेगी और लॉगिन की क्लास अलग बनेगी। बात समझ में आई बेटा? पैसेंजर की क्लास अलग बनेगी, यहाँ पे पैसेंजर लॉगिन हटा दो। पैसेंजर को सिर्फ पैसेंजर करो। पैसेंजर की क्लास तो इधर बनी है ना कहीं पर। तो फिर पैसेंजर लॉगिन की क्लास अलग नहीं बनेगी, इसके अंदर सिर्फ पैसेंजर लॉगिन का जो है एक वो आ जाएगा। इसको फिर पैसेंजर पैसेंजर हटा दो, इसको सिर्फ लॉगिन करो। लॉगिन की क्लास है ये। ठीक है। ओके। ओके डन। लेकिन लॉगिन की अगर क्लास है तो ज़रा पैसेंजर में जाओ। पैसेंजर का यूज़र आईडी क्या है? देखा बेटा? यहाँ पे भी पैसेंजर में आओ। यहाँ पे भी इसका यूज़र नेम है, ईमेल है। और वहाँ पे भी जाओ, पैसेंजर लॉगिन की क्लास जो आपने बनाई थी, यहाँ पे भी इसका यूज़र नेम और ईमेल है। डुप्लीकेट हो रही हैं चीज़ें। बात समझ में आई? यस सर यस। तो वहाँ पे अब इस क्लास का भी फिर कोई पर्पस नहीं है। आप क्या करोगे, पैसेंजर की क्लास में सिर्फ एक लॉगिन का फंक्शन बना दोगे और पासवर्ड जो है वो वहाँ पे ले लोगे। ओके सर। ओके जी। तो अपनी एब्स्ट्रैक्शन सही करें बेटा। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का जो है आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्लास की रियलाइजेशन जो है उसको सीखें कि किस तरीके से क्लासेस को जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो बाकी का जो माइलस्टोन है बेटा, अब उसको जो है आप चेक करवाओगे सही करके माइलस्टोन नंबर 1 को। और फिर माइलस्टोन नंबर 2 जो है उसको साथ आप मुझे नेक्स्ट वीक में दिखाओगे। ठीक है। तो मैं यहाँ ओके पे सर। अब आपको जो है क्लोज कर रहा हूँ इसको। मार्क्स में बेटा आपको आधे दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास क्लासेस की जो रियलाइजेशन है उसमें प्रॉब्लम है। जब आप इसको सही कर लोगे तो पूरे मार्क्स दे दूँगा। अब करना ये है कि आपका माइलस्टोन नंबर 2 जो है बेटा, उसके अंदर पहले मैंने क्या किया हुआ है, एक पोस्ट डाला हुआ है GCR पे। उसको देख लो कि माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2 और माइलस्टोन 3 में क्या क्या काम करना है, उसको पहले देख लें। उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताएं। ठीक है। उसके साथ साथ आपने अपना असाइनमेंट सबमिट करवाना है बिफोर संडे। संडे इज़ द डेडलाइन। और फिर आपको जो है क्या करना है, आपको अपना माइलस्टोन के साथ ही साथ आपको आपकी वीडियो देख। सर। एक मिनट बेटा। रिलेशनशिप्स का जो टॉपिक है उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसको इस वीक में ज़रूर देख लीजिएगा। और उस कॉन्सेप्ट में अगर वहाँ पे उसके अंदर उस टॉपिक के अंदर कहीं कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, तो मुझसे जो है नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसमें सवाल आप कर सकते हो। रिलेशनशिप्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड एटलीस्ट एक सवाल तो आता है, कभी कभार 2 या 3 भी आ जाते हैं। ठीक है। सर। जी बेटा बोलो। सर जो आपने असाइनमेंट दिया है वो पूरा सॉल्व है ना। जी बेटा पूरा सॉल्व है। आपने सिर्फ उसको एक हैंड रिटन फॉर्मेट पे पेपर पे लिखकर सबमिट करवाना है। तो सब। सर आपसे बात पूछनी थी जी कि मतलब अगर हम पूरी फाइल एक साथ मतलब शेयर कर दें, मतलब अगर अपलोड कर दें सबमिट की। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। क्विज 1 के अंदर क्विज 1 के सारी तस्वीरें, सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें सबमिट करवाओगे। PDF या डॉक्यूमेंट कोई नहीं बनाना। आपने तस्वीर लेनी है, रॉ इमेजेस सबमिट करवानी है। तो यहाँ पे देखो, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या करोगे इसके लिए, अब आपको जो है यहाँ पे देखें बेटा। क्विज 1 के अंदर क्विज 1 की तस्वीरें, क्विज 2 में क्विज 2 की, क्विज 3 में क्विज 3, क्विज 4 में क्विज 4, क्विज 5 में क्विज 5, असाइनमेंट 1 में असाइनमेंट 1, 2 में 2, 3 में 3। ठीक है। ओके सर। और सर वो चार्ट बनाना है जो वो एक असाइनमेंट में है। नहीं बेटा, वो चार्ट नहीं बनाना। वो चार्ट सवाल का चार्ट है, तो आपने सिर्फ उसका सोल्यूशन जो है, कोड, वो लिखना है। ओके सर। अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझसे सवाल कर रहा है कि क्या क्या कह रहे हो तुम? माइलस्टोन 2 में 4 पिलर्स ऑफ होप का क्या से क्या मतलब है, वो भी इम्प्लीमेंट करनी है। बेटा 4 पिलर्स ऑफ होप से मतलब आपकी इनहेरिटेंस हुई भी लगी होनी चाहिए। ठीक है। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कहीं यूज़ हुआ हुआ हो, सिंपल या प्रॉपर्टीज कहीं पे यूज़ कर लो या मॉडिफायर्स यूज़ कर लो। और एक मेथड या दो मेथड ओवरराइड या ओवरलोड करके दिखा दो। दैट्स इट। कोई भी एक मेथड या दो मेथड ओवरराइड या ओवरलोड करके दिखा दो। ठीक है।
या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना लो, इस तरीके से कुछ काम कर लो। तो ये छोटे छोटे काम है, 4 पिलर्स ऑफ वूट के मतलब ये है। ठीक है, अब एक काम करें बेटा, अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चे वीडियो देख कर आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट जो हमारी रिलेशनशिप की जो वीडियो है हमारे पास, मैंने जो अपलोड की है टॉपिक की, उसको देखकर सारे बच्चे आएंगे। वो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, बहुत अच्छा लेक्चर मैंने वो बनाया था, तो मैं दोबारा जो है उसको डिलीवर करने की कोशिश नहीं करना चाहता। मैं चाह रहा हूँ कि उसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारा डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो सवाल है आप वो मुझसे कर सकते हैं। अब एक काम करें, सारे अपनी आईडी लिखें, प्रेजेंट लिखें, और उसके बाद फिर जो है आप जा सकते हैं। चैट मैसेज में डालें, उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। बाकी हर स्टूडेंट अपने मार्क्स देख ले कि आपके रिस्पेक्टिव मार्क्स क्या हैं। ठीक है जी बेटा, अपनी आईडी लिखो, प्रेजेंट लिखो और साथ में, और फिर उसके बाद आप जा सकते हो। लॉग आउट करते जाएं, उसके बाद साइन आउट करते जाएं, क्लास को लीव करते जाएं। मोहम्मद बिलाल, एक मिनट रुको, मैं तुमसे सवाल लेता हूँ, रुको एक मिनट।
अच्छा बेटा, मोहम्मद अवीस क्लास में हो? मोहम्मद अवीस। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 1 और 3 जो है, 2 और 3, एक मिनट रुको तुम यार, मैं जो है इसको पहले चेक करूँ कि क्या था असाइनमेंट। असाइनमेंट नंबर 2 और 3। असाइनमेंट नंबर 2 तो बेटा आपके पास, जब तुम रिलेशनशिप का कौन टॉपिक पढ़ लोगे जिसकी मैंने वीडियो अपलोड की है, तब तुम्हें समझ में आएगा। असाइनमेंट नंबर 3 जो है बेटा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ उसका आउटपुट लिखा हुआ है कि कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट्स इट। तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें सिर्फ उसी को जो है हैंड रिटन लिखना है, दैट्स इट। और समझने की बात यह है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आउटपुट आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ कोड की एग्जीक्यूशन हो रही है, ड्राई रन एक तरीके से। ठीक है मोहम्मद अविस? सर हम मेथड फॉर्म्स की क्लास में बना सकते हैं, मेथड्स फॉर्म की क्लास में बना सकते हैं, जैसे अगर टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करना हो तो। जी बिल्कुल, सालिग्राफिक वो बना सकते हो तुम। अगर कोई ऐसा काम है जो कि फॉर्म को हैंडल कर रहा है तो उसका मेथड फॉर्म की क्लास में ही बनेगा, सालिग्राफिक। ठीक है। अच्छा मोहम्मद बिलाल, तुम्हारा क्या सवाल था? मोहम्मद बिलाल। सर जैसे मैंने अपना एक लॉगिन की मतलब मैंने क्लास बनाई जिसमें मैं एडमिन टीचर और स्टूडेंट तीनों का मतलब उसके मेथड बना दिए मैंने लॉगिन के। हाँ। तो सर मैंने ये काम भी किया है कि मैंने मतलब 3-4 डिपार्टमेंट लिए हैं स्टूडेंट से, मतलब सीएस का डिपार्टमेंट, बीबीए का, और इसी तरह से एक और है। हाँ तो उनको ही मतलब मैं इसी तरीके से लॉगिन करूँ, मतलब 2 मेथड और बना दूँ कि लॉगिन है सीएस स्टूडेंट, लॉगिन है बीबीए स्टूडेंट, या सर उसके लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ इस तरह से समझ नहीं आ रही है बात। यार, तुम्हें जो है ना अलग अलग हैंडल करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, पहली बात, तुम्हारे पास तुम्हारी जब भी डेटाबेस बनेगा तो उसमें सारे यूज़र्स होंगे। ये ठीक सर। है, ये भी कर सकते हो कि वहाँ पे तुम एक टाइप लगा दो कि यूज़र की टाइप क्या है। ठीक है। या तो फिर तुम अलग अलग, जैसे तुम अभी बता रहे थे वैसे भी आप कर सकते हो कि वहाँ पे आप करो कि भाई जैसे हमारा एलएमएस में है, वहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे होते हैं, लॉगिन एज स्टूडेंट, लॉगिन एज फैकल्टी, लॉगिन एज पेरेंट। तो ये ऑप्शन भी कर सकते हो। नहीं सर वो काम तो मेरा हो रहा है, लेकिन मेरे स्टूडेंट के अंदर भी मेरे पास ये 3 चीजें हैं कि लॉगिन एज सीएस स्टूडेंट, लॉगिन एज बीबीए स्टूडेंट, वो डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। मैं वही बता रहा हूँ ना बेटा, डिपार्टमेंट को भी तुम इस तरीके से कर सकते हो कि वहाँ पे एक टाइप होगी कि कौन से टाइप का स्टूडेंट है। ठीक है, सीएस का है या वो है, तुम एक ही लॉगिन रखो, वो उसकी आईडी को जाके सर्च करेगा और फिर जब सर्च करेगा तो उसकी डेटाबेस में उसको टाइप मिलेगी। वहाँ पे टाइप को वो देख के पता कर लेगा कि भाई ये तो सीएस का स्टूडेंट है। ये काम भी कर सकते हो, या तो फिर अलग अलग भी कर सकते हो कि अपनी स्क्रीन ही अलग कर लो, जहाँ पे लिखा हो कि लॉगिन एज सीएस स्टूडेंट, लॉगिन एज एज एवियोनिक्स स्टूडेंट्स, लॉगिन एज रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट। तो यूँ भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन जो हैं दोनों करेक्ट है। हम्म। सर एक और चीज मुझे समझ नहीं आई थी, कोर्सेज का रिलेशनशिप टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए। अच्छा, ये तो मतलब। फिर एक बेटा, एक क्लास बनेगी कोर्स ऑफरिंग की। कोर्स ऑफरिंग ठीक। की एक जो है टेबल बनेगा और क्लास बनेगी जिसमें क्या होगा, तीन तीन रिलेशनशिप होंगे। ठीक है। सर। बल्कि कोर्स ऑफरिंग जो है उसमें दो बनेंगे, टीचर का और कोर्स का, कौन सा टीचर कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, तो उसका एक टेबल बनता है। ठीक है। ठीक है। ठीक। फिर उसके बाद हर स्टूडेंट के पास एक स्ट्रिंग होगी जिसमें वो सारे कोर्सेज आ रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन, उसमें सारे ठीक स्टूडेंट है। के साथ में नाम आ रहे होंगे। सर ग्रैंड असाइनमेंट में का मेन का फंक्शन लिखना है, ये ओनली क्लासेस। मोहम्मद अवेज, जितना सोल्यूशन दिया हुआ है उतना ही आपने लिखना है, इससे ज़्यादा ना इससे कम। मोहम्मद अवेज, जितना सोल्यूशन दिया हुआ है उतना ही लिखना है, ना ज़्यादा ना कम। अगर लिखा हुआ है तो फिर उसमें जो है आपने लिखना है। लेकिन सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूशन की हेडिंग डली हुई है उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखना है। सर प्रॉपर्टीज अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो भी फॉर्म की क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे इंटर और लीव का इवेंट।
सालिक रफीक, जो तुम इवेंट्स बता रहे हो, इवेंट्स और प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। प्रॉपर्टीज क्लासेस के अंदर आएंगी और जो इवेंट्स है बेटा वो फॉर्म्स के अंदर आएंगे। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको कंफ्यूज मत करो। जो तुम प्रॉपर्टीज लगाओगे वो प्रॉपर्टीज जो है क्लास के एट्रीब्यूट्स के ऊपर आती हैं, और जो तुम इवेंट्स की बात कर रहे हो वो तो इवेंट्स फॉर्म्स की होती हैं। ठीक है सालिक रफीक। ओके, अब ये जो बेटा क्लास में मौजूद है इनका क्या सवाल है? सफ़ीउद्दीन, सारिब और बाबर सईद, मोहम्मद अवेज। कोई सवाल नहीं है तो क्लास लीव करो। जी अली अकबर, वैसे ही जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। सालिक रफीक, सफ़ीउद्दीन, मोहम्मद सारिब, बाबर सईद, मोहम्मद अवेज। क्या सवाल है? अगर कोई सवाल नहीं है तो क्लास लीव करते जाओ। अल्लाह हाफिज। मोहम्मद सारिब, क्या शो करवाना है? सर वो अभी प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो आप वो देख के जरा चेक कर लें कि सही करा है मैंने। ठीक है, दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। सर सर देखें। बाबर सईद, एक मिनट रुको, बाबर सईद कौन है? सर वो हमारे ग्रुप में। अच्छा ठीक है। हाँ सर ये देखें, दिखाओ। शो हो रहा है आपको? हाँ, हेलो सर। अब तुमने कहाँ पे काम किया है बेटा? एम्प्लॉय सर ये पे देखिए। काम किया है। फिर देखो तुमने क्या गलती और की, तुमने कनेक्शन यहाँ पे बनाया डेटाबेस का। डेटाबेस का कनेक्शन सर तो डाओ की क्लास में बनेगा। ओके इसको सर, लेकिन हमारा डेटा जितना को भी खोलो। काम है सर। हाँ, अब ये देखो ना, अब तुम्हारा ये जो सारा काम है ना बेटा, ये इंसर्ट का, ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा तुम्हारा आपकी डाउ। इंसर्ट डेटा। हाँ, इंसर्ट डेटा के अंदर जो काम किया हुआ है, सिर्फ क्यूरी यहाँ पे रहेगी। इसको खोलो, ओपन करो। जी सर। क्यूरी यहाँ पे रहेगी, इसके अलावा बाकी सारा काम जो है वो कहाँ चला जाएगा? आपके डाओ की क्लास। डाउ में। ठीक है, ओके सर। एक स्ट्रिंग बना लो, क्यूरी को अलग कर लो, और फिर उसके बाद डाओ का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर एक मेथड होगा इंसर्ट एम्प्लॉय या साइन, गेट साइन डेटा, जो भी रिस्पेक्टिव नाम रखना चाहो उसके अंदर फिर इसको पास करवाना। सर तो ये जो देखें यहाँ पे क्यूरी लिखी हुई है, इसको मैं अलग करवा दूँ? हाँ, दूसरी बात, तुम्हारा एम्प्लॉय के अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं है। एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस, एम्प्लॉय आईडी, ईमेल, ये सारी चीज़ें जो सर है, वो सर वो लॉगिन में सारी चीज़ें। मैं यही ये देखें समझा रहा हूँ। लॉगिन में। यहाँ पे बेटा नेम एड्रेस वगैरह कहाँ आएगा? उसकी इंफॉर्मेशन अगर मुझे किसी एम्प्लॉय का नाम पता करना है तो वो कैसे करूँगा? तो मतलब आपके सॉफ्टवेयर सर में एम्प्लॉय का नाम ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अभी जो तुमने क्लास बनाई है उसके हिसाब से तुम्हारे पूरे प्रोग्राम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर एम्प्लॉय का नाम ज़रूरी नहीं है। अगर मैं किसी एम्प्लॉय का नाम पता करना चाहता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। बात समझ में आई? सर लेकिन ये देखें ना, लिस्ट एम्प्लॉयज पता तो कर सकते हैं हम, अरे, लिस्ट एम्प्लॉय आ जाएगी हमारे पास सारी। एम्प्लॉय तो कर लोगे, लेकिन उसकी क्लास के अंदर एट्रीब्यूट ही नहीं है नेम का, तो तुम कहाँ से उसको शो कराओगे? तुम सिर्फ ये कर रहे हो कि डेटाबेस में मैंने एक कॉलम बना देना है नेम का और वहां से वो शो करवा दूंगा। लेकिन जब मैं क्लास जी लिखता हूँ तो उसमें नाम ही नहीं है एट्रीब्यूट का, तो मैं उसको बाइंड कैसे करूंगा? तो वो तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर के हिसाब से तो बहुत लूजली, मतलब एक तरीके से ये समझो कि बैड प्रैक्टिस, बहुत बुरा सॉफ्टवेयर बनाना। बात समझ में आई? जी सर। तो सिर्फ डेटाबेस के ऊपर हम जो है बेस नहीं करते। हमारा काम ये होता है कि हम जो है, हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्कुल उसी मॉडल को डिपिक्ट कर रहा हो जो कि डेटाबेस के अंदर मॉडल पड़ा हो। तो डेटाबेस के अंदर नाम, अगर नाम है अंदर, तो वहाँ पे आपकी क्लास एम्प्लॉय जो है उसके अंदर भी नेम का एक एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ओके अपने सही एट्रीब्यूट सर। सही करो इस चीज़ को। सर आप बाकी ये देख लें कि क्लासेस में सही, मतलब क्लासेस जो आपने बोला था कि अटेंडेंस प्रॉब्लम हो के अंदर रही भी है, वो कोई सही एट्रीब्यूट बनाए। नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे आओ, अप इवेंट्स। ये अप इवेंट्स क्या है?
सर ये इवेंट्स वगैरह जो ऑफिस में तो होंगे बेटा ये उसके वो है। एक चीज कह रहा हूँ, नीचे आओ नीचे आओ। मैं पे लोड नहीं कह रहा, मैं पे रोल कह रहा हूँ, रोल। ये पे लोड नहीं है, पे लोड तो बेटा जहाजों के अंदर होता है। ठीक है, सर और ये डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट हो गया बेटा। लीव जो है वो लीव नहीं, लीव अटेंडेंस, नीचे आओ। अटेंडेंस की कोई क्लास बनाई है? अटेंडेंस के ऊपर है ये। हाँ तो लीव जो है बेटा वो अटेंडेंस के अंदर आ जाती है। अगर वहां पे उसने कोई लीव ली है तो वो अटेंडेंस आ जाएगी। ओके उसको इसको रेक्टिफाई। मैं वहाँ कर। हाँ नीचे आओ। अब इन्फो की क्लास क्यों बनाई हुई है तुमने? सर इसमें जैसे वो होता है ना, इन्फो का पूरा पेज आता है, इसमें इंफॉर्मेशन वगैरह एम्प्लॉय वगैरह किस की चीज़ आती की है, वो इंफॉर्मेशन? सारी इसके लिए किस चीज़ की? एम्प्लॉयज वगैरह की एम्प्लॉयज़ की अगर आएगी तो वो एम्प्लॉय की क्लास से आएगी। अगर डिपार्टमेंट की आएगी तो डिपार्टमेंट की क्लास से आएगी। अगर इवेंट्स की आएगी तो वो इवेंट्स की क्लास से आएगी। और अगर अटेंडेंस रिपोर्ट आ रही है तो वो अटेंडेंस की क्लास से आएगी। इन्फो का तो कोई सर इसको भी मैं फिर एम्प्लॉय की क्लास में लूँगा इस चीज़ को। नहीं। सुनो बेटा, जी समझो इस बात को। इन्फो की क्लास का कोई काम ही नहीं है, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है उसका कोई काम ही नहीं है। तो पूरी की पूरी क्लास हट जाएगी और कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगा इसका डेटा। एट्रीब्यूट कहीं भी शिफ्ट नहीं होंगे, इसको सिर्फ डिलीट कर दो। ओके सर। सही है सर। लेकिन बेटा क्लासेस तुमने कम बनाई हुई है अभी भी। चलो ठीक है, इतना तो बना लिया, ठीक है। सर नंबर अपडेट कर दो, आपने बोला था सही कर लोगे तो कर देंगे। चलो बाकी जो बाकी मॉनिटर बाकी जो सर आप। बेटा उसको ज़रूर जो है तुम कर लेना। जी जी सर, वो अगले हफ्ते तक मैं आपको फ्री करके दे दूँगा। अच्छा, अब आपके मार्क्स कहाँ पे हैं? मार्क्स आपके जो हैं सारे बात कर रहे हो ना? जी सर जी। ठीक है, अपडेट कर दिया मैंने। ठीक है। यस सर, थैंक यू। ओके बेटा। अल्लाह हाफिज। अच्छा, क्लास कौन सी थी तुम्हारे? रिस्पॉन्स सांस लेने। जीरो थ्री थर्टी वन 2020 9 और 10:45 Stop share.